हेलो स्टूडेंट्स, आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। देखो बेटा, हमारी योजनाएं चल रही थी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना क्या होती है? हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाने वाली जो योजना होती है वही पंचवर्षीय योजना होती है। इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ावा देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कितनी योजनाएं हो चुकी है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की जा चुकी है। तो हम इस वीडियो के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो है 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक, यानी 5 सालों के लिए। और जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। तो हैरोल्ड डोमर कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, दो अलग अलग पर्सन थे। इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया था? जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए जो हमारी कैपिटल ग्रोथ है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका जो एक फॉर्मूला था वो था क्या? GAGWGN। तो GA मतलब ग्रोथ एक्चुअल रेट, और वारंटेड ग्रोथ रेट, और नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये जो तीनों है हमारी, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है और जो वारंटेड ग्रोथ रेट है और नेचुरल ग्रोथ रेट है, ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों इक्वल होंगी तभी हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है, वो संतुलन का जो विकास है वो शुरू हो सकता है। ठीक है, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है तभी बैलेंस होएगी, तभी उसका विकास होगा जब ये तीनों इक्वल होंगी। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, देखो इसमें इसमें ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया, यानी कृषि के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया। प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा जो इसका विकास था, जो विकास दर थी, इसके लिए एक लक्ष्य रखा गया था 2.1%। क्या लक्ष्य रखा गया था इसका? 2.1%। और जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 3.6%। तो यानी ये क्या रही? जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये सक्सेसफुल रही, क्योंकि जितना इसका लक्ष्य था उससे ज़्यादा इसमें प्राप्ति हुई। दूसरा, हमारी जैसे इसके अलावा इसी के अंदर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, कुछ परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास नदी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सभी को पता है, सतलुज नदी पर स्थित है और पंजाब में है। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये व्यास नदी पर स्थित है। और इसके अलावा ये हमारी क्या है? हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों के अंदर है। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो हमारी दामोदर नदी पर स्थित है, और पश्चिम बंगाल और जो हमारे झारखंड राज्य है इनके अंदर स्थित है। तो ये तो हमारी थी पंचवर्षीय, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो सक्सेसफुल रही। इसके अलावा इसमें बांध, सिंचाई के क्षेत्र, इनमें निवेश किया गया। सेकेंड हमारी पंचवर्षीय योजना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, और ये योजना जो थी वो हमारे कौन से मॉडल पर आधारित थी? ये भी हमारे इकोनॉमिस्ट थे, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस, इस मॉडल के ऊपर हमारी ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? समाजवादी समाज की स्थापना करना, यानी पूरे राज्य के अंदर समाजवादी समाज हो उसकी स्थापना करना ही इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। इसके अलावा इसमें प्राथमिकता किसको दी गई? उद्योगों को दी गई। इसमें काफ़ी भारी उद्योग, खनिज को प्राथमिकता दी गई। और इसके लिए इसमें देखो, जब इसमें उद्योगों को, खनिज को प्राथमिकता दी गई तो उद्योग स्थापित किए गए। ये हमारे इसमें जो तीन इस्पात संयंत्र, इनकी स्थापना की गई, क्योंकि इसके अंदर प्राथमिकता ही किसको दी गई थी? भारी उद्योग और खनिज को। तो 3 जो इस्पात थे वो कौन से थे? कौन सी जगह पे थे? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। तो इन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, तीनों के ऊपर, जिससे हमारे खनिज को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी गई, खनिज जो हमारे देश के अंदर ज़्यादा आया। इसके अलावा जो इसकी विकास दर थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, वो कैसी थी? उसका लक्ष्य था 4.5%।
ठीक है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था वो विकास लक्ष्य था 4.5% और इसमें जो इसकी प्राप्ति हुई थी वो कितनी हुई थी 4.2%। तो यानी ये क्या रहा, असफल रहा। असफल तो नहीं कह सकते लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। अब नेक्स्ट जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है और आगे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।